दिल अगर साफ ना हो तो मालिक भी नेकियां कबूल नहीं करता। ये जो पाकीज़गी है ना दिल की, ये ना हो तब भी नेक अमाल उसकी बारगाह में कबूल नहीं होते। नेक अमाल की कबूलियत के लिए दिल का साफ होना, कुशादा होना, खुला होना ये भी ज़रूरी है। दिल में बोझ हो, अदावत हो, हसद हो, लोगों के लिए कीना भरा हुआ हो और अमाल कबूल हो जाए, नहीं। उस करीम के कुछ फैसले हैं। अल्लाह अमाल की कबूलियत के आदाब बताता है। अल्लाह कहता है, मेरी मर्जी से करोगे तो मैं कबूल करूँगा। हदीस पाक आपको सही मुस्लिम में मिलेगी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सोमवार और जुमेरात वाले दिन लोगों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। दो मुसलमान दो भाइयों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। नेक अमाल है, नेकी है, हज है, ज़ुकात है, सदकात हैं, वो अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। रब करीम फरमाता है, ठहर जाओ ज़रा, इनके अमाल को रोक दो। या अल्लाह क्यों? फरमाया इसलिए कि इनके दिल आपस में नफरत से भरे हुए हैं, घुटन है, अदावत है इनके दिलों में। इनसे बोलो पहले ये सुलह कर लें, फिर मैं इनके अमाल कबूल करूँगा। इन्होंने अदावतें पाली हुई हैं, अपने दिलों के अंदर घुटन पैदा की हुई है। इख्तिलाफ कहाँ नहीं होता, लेकिन नफरत पैदा कर लेना, क्या जुर्म किया है भाई ने? कौन सा कुफर कर बैठे हैं रिश्तेदार? ऐसी कौन सी बात निकल गई जो जिंदगी के नाते तोड़ के बैठ गए? रब कहता है, नहीं कबूल होंगे उसके अमाल, रोक दो जब तक ये आपस में सुलह ना कर लें। मस्जिद में भी पाबंदी से आओ, फजर की जमात भी नहीं छूटनी चाहिए, जुमे वाले दिन भी वक्त पे आओ। लेकिन अगर कबूलियत करानी है तो 20 मिनट निकाल कर उस रिश्तेदार के घर भी चले जाओ जिससे नाराजगी चल रही है, थोड़ा सा उधर भी एक चक्कर लगाओ, क्योंकि अल्लाह कहता है, कबूल ही तब करूँगा जब दिल साफ होगा। खुदारा अपने दिलों को साफ कर लो।